तो हाय दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट गौरव और आप देख रहे हैं स्टडी विद जी आर। तो दोस्तों, आज मैं टीचर भर्ती के लिए या सीटीएट या सीजीटीएट के लिए ऐसा टॉपिक को लेके आया हूं जिसको आप पढ़े तो होंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है शिक्षण विधि, है ना। मैं बताने वाला हूँ शिक्षण विधि और उसके प्रतिपादक के बारे में। आप लोग पढ़े तो होंगे, लेकिन जो उसके प्रतिपादक है उससे अगर क्वेश्चन आता है तो उसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हम लोग को उसको समझे तो हैं हम लोग विधियां को जितनी हैं, लेकिन उसका प्रतिपादक, उनके जो प्रतिपादक थे, उसको भी जानना हम लोग को जरूरी है। अगर क्वेश्चन पूछ देता है शिक्षण विधि और उसके प्रतिपादक के बारे में, तो आप लोग इससे उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जितने भी प्रतिपादक हैं उसको मैं एक जो इम्पोर्टेंट प्रतिपादक है उसको एक ही वीडियो में कवर करा रहा हूँ। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लो, ताकि आप लोग को और एक एक वीडियो देखना ना पड़े कहीं कहीं से भी सर्च मार के। ठीक है, इसी के लिए आप लोग को सर्च मार मार के वीडियो देखना पड़ेगा या अपने बुक्स में ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए एक वीडियो में जितने हैं उसको देख लो। चलो चालू करते हैं और याद भी करेंगे, ठीक है, जैसे बनेगा उस ऐसे। तो शिक्षण विधि है एक तरफ शिक्षण विधि है और एक तरफ प्रतिपादक है। तो चलो हम लोग इसको याद करेंगे अपनी भाषा में। आप लोग भी याद करना। याद करने का तरीका है गाइस, कोडिलेट करो। किसको कोडिलेट करते हैं? अच्छा, कोडिलेट मतलब समझते क्या? कोडिलेट मतलब जो दिया गया है उसको हम लोग उससे जोड़ के समझ जाए कि हाँ याद कर ले, उसको जोड़ो। जैसे है फर्स्ट में किंडरगार्टन, तो शिक्षण विधि है जो किंडरगार्टन विधि है, उसके प्रतिपादक कौन है? फोरवेल है। लिखते जाना, ठीक है, इसको लिखते जाना या पहले स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद कॉपी में नोट डाउन कर देना, जिससे आप लोग जो है प्रतिपादक का नाम बाद में याद आ सके, या याद कर लो, अभी भी याद कर सकते हो। चलो, फर्स्ट है किंडरगार्टन, जिसके प्रतिपादक हुए फ्रोबेल। ठीक, सेकंड हम लोग देखेंगे मॉन्टेसरी विधि। तो ये इसके प्रतिपादक क्या है? मरिया मॉन्टेसरी। ठीक है। थर्ड अगर देखें तो खेल विधि के जो प्रतिपादक हुए हमारे हेनरी कोल्डवेल कुक। कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। ठीक। चौथा जो है हम लोग का डाल्टन विधि, इसको हेलन पार्कहर्स्ट। कौन? हेलन पार्कहर्स्ट इसके प्रतिपादक हुए। और जो हमारा पांचवा पर्यटन विधि है वो हमारा पेस्टोलॉजी है। क्या है? पेस्टोलॉजी। तो चलो, इतना आप लोग देख लिए। चलो इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जब भी याद करने की कोशिश करो तो उसको रटो मत, उसको समझो या कोडिलेट करो, ताकि जो सामने में है वो हमारा याद आ सके सामने को देख के। इसको हटा देता हूँ मैं पहले। हाँ, तो यहाँ है हमारा, कलर चेंज कर लेता हूँ इसमें, ये तो देखो ये हमारा किंडरगार्टन है। ठीक है, किंडरगार्टन, और ये फ्रोबेल। तो इसको याद रखो। देखो यहाँ आ गया हमारा किंडरगार्टन। क्या आ गया? किंडरगार्टन। तो आप लोग किंडर और गार्डन से क्या समझते हो? गार्डन से आप लोग पार्क, हाँ पार्क ही तो है गार्डन, तो ऐसा समझ लो याद करने के लिए। ठीक है, तो ये किंडरगार्टन है। तो इसको अगर फोरवेल से हम लोग जोड़ें, तो हम लोग इसको एक फ्रोबेल, है ना, फुटबॉल, ऐसे फ्रोबेल बेल, जो फुटबॉल में जोड़ रहा हूँ, है ना, फुटबॉल को जोड़ रहा हूँ इससे। ठीक है, फ्रोबेल से। तो आप लोग इसे याद रख सकते हो कि जो गार्डन है, बच्चे लोग किंडर बोल रहे हैं ना, तो किंडर से समझ जाना किड्स। तो किड्स जो गार्डन में है, पार्क में, वो लोग क्या खेलते हैं? फ्रोबेल खेलते हैं, मतलब फुटबॉल खेलते हैं। ठीक, उसका मतलब नहीं है गाइस कि ये फ्रोबेल फुटबॉल, ये समझने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो इसे आप लोग जान गए ना। तो किंडरगार्टन, किड्स जो बच्चे हैं पार्क में क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। तो इसे याद रखना, किंडरगार्टन, फ्रोबेल। इतना याद हुआ होगा। चलो सेकंड देखते हैं, मॉन्टेसरी विधि। तो देखो मॉन्टेसरी विधि में क्या है? मरिया मॉन्टेसरी। इसमें सिंपल सी है बात है, याद करने का तरीका। यह है हमारा मॉन्टेसरी। क्या है? यह हमारा मॉन्टेसरी है और यहाँ भी हमारा मॉन्टेसरी है। तो दोनों को अगर दिख जाए तो सिंपल बात है, याद आ जाएगा। शिक्षण विधि क्या है? हमारा मॉन्टेसरी विधि, और उसके प्रतिपादक भी है मरिया मॉन्टेसरी। तो इससे आप लोग याद कर सकते हो इसको, मॉन्टेसरी विधि को।
इसके प्रतिपादक कौन होंगे? मरिया मंडेंसरी। ठीक है, याद हो गया। थर्ड अगर देखें तो खेल विधि के, तो शिक्षण विधि जो है हमारा थर्ड वो हेनरी कोल्डवेल हुक बोलता हूँ, कुक है। ठीक है, तो खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक। तो देखो इसको अब याद करें। अब इसको कैसे याद करें? देखो मैं जैसे मैं सोचता हूँ कोडिलेट करता हूँ, उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ। आप लोग भी ऐसे कोडिलेट करो, अपने हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये खेल है, क्या है? खेल। तो इसको हम लोग कहानी के थ्रू समझ जाएंगे कि खेल क्या बोल रहे हैं, खेल विधि। तो खेल विधि में अगर कोई खेल खेलते हैं ना, खेल खेलते हैं तो उनको क्या हो जाता है? प्यास लगता है, थक जाते हैं ना। क्या होता है? प्यास लगता है और थक जाते हैं खेल खेल के। तो उसके बाद क्या करते हैं वो लोग? पीते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड ड्रिंक। इसको कोल्ड से याद करो, कोऑर्डिनेट करो। ये कोल्ड है ना, कोल्ड ड्रिंक। क्या पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं थकावट मिटाने के लिए, है ना। तो ये कोल्ड से आप लोग रखना, कोल्ड वेल याद रखना। खेल विधि में आदमी लोग थकेंगे और क्या पियेंगे? कोल्ड ड्रिंक। तो ये कोल्ड ड्रिंक से कोल्ड वेल कुक हो गया। तो इसे आप लोग इस याद कर सकते हो खेल विधि के। अब देखो चौथा है डाल्टन विधि। मैं आप लोग को एक कोऑर्डिनेट करने का तरीका बता रहा हूँ, जिसको आप कोई भी चीज़ दिखे सामने में उसी को कोऑर्डिनेट कर लो, ताकि आप लोग को लंबे समय तक याद रहे। और कोऑर्डिनेट करो तो कॉपी में ज़रूर लिखो। ठीक है, तो ये डाल्टन विधि है। क्या है? तो दोस्तों अगर मैं ये डाल्टन विधि की सॉरी पिक, अरे यार स्क्रीन शॉट लो गया। देखो अगर मैं डाल्टन विधि की बात करूं तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो देखो हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करना सीखो आप लोग। जो सामने में है, अगर याद बहुत सारा करना है ना, तो हम लोग को कोऑर्डिनेट करना है जो सामने का चीज़ है उससे, ताकि कुछ भी आए तो उससे हम लोग देख के समझ जाएं कि हाँ ये हो सकता है। ये होता है तरीका ज़्यादा चीज़ को याद रखने का। तो ये शिक्षण विधि हमारा डाल्टन विधि है, और ये प्रतिपादक इसके हेलन पार्कहर्स्ट है। तो एक झटके में अगर सामने में आ जाए तो समझ जाएं, ऐसा हम लोग को याद करना है कोऑर्डिनेट। ये डाल्टन है ना, इसका डाल्टन का टर्न क्या हो, यहाँ डाल्टन का लटन क्या है? लटन ऐसे है ना। और इसको हेलन का लन इसमें भी है, हेलन यहाँ लन, और यहाँ डाल्टन अन, इसमें भी अन आ रहा है और इसमें हेलन। तो आप लोग इसको याद रखना, डाल्टन और हेलन। तो ऐसे याद कर सकते हो इसको। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो पर्यटन है यहाँ हमारा, पर्यटन विधि क्या है? पर्यटन। तो ये प्रेस्टोलॉजी है, इसका पा और इसका पा ऐसे याद रख लेना। तो पर्यटन से प्रेस्टोलॉजी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को जो पांचों जो शिक्षण विधियाँ थे उसके प्रतिपादक जैसे मैं बताया हूँ आप लोग को इजी तरीके से याद होने की क्या याद समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखेंगे और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, जो बनेगा मेरे से, है ना, याद कराने का, कोऑर्डिनेट करने का, उसको मैं बताऊंगा। बाकी आप लोग को इसको नोट कर रहे हैं। ठीक, नोट करना जरूरी है क्योंकि मिलता नहीं है। तो खोज विधि ये अक्सर आता है। ठीक है, खोज विधि। तो खोज विधि क्या है हमारा? ये इसके प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग है। क्या? आर्मस्ट्रांग। तो इसको याद रखना पहले ही आप लोग। खोज विधि कौन की? आर्मस्ट्रांग। इसका मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, इसको याद रख लेना, ऐसे ही याद हो जाएगा क्योंकि ये बहुत प्रचलित है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे ये तो याद आ ही गया होगा, आप लोग कर लिए होंगे। तो देखो खोज विधि आर्मस्ट्रांग है। प्रश्नोत्तर विधि अब देखते हैं हम लोग। प्रश्नोत्तर विधि तो इसके कौन है? सुकरात। प्रश्नोत्तर के कौन है? सुकरात। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। क्या? किलपैट्रिक। तो प्रोजेक्ट, अगर हम लोग प्रोजेक्ट को देखें और ये किलपैट्रिक को देखें तो आप लोग 10th या 12 या 11 में आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे। तो प्रैक्टिकल में हम लोग पिन लगाते हैं ना, एक सफ़ेद का क्या कागज़ या पेज रहेगा ऐसा, ठीक ना, ऐसा हम लोग का वो लकड़ी का वो देते हैं स्टैंड, वहाँ पे यहाँ कील लगा देते हैं ऐसा करके, ऐसे यहाँ ऐसे कील लगाते हैं ना, यहाँ कील लगाएंगे, यहाँ एक कागज़ में। तो इससे आप लोग याद रख सकते हो। हम लोग को प्रोजेक्ट दिए यहाँ, और उसमें हम लोग कील लगा दिए, है ना, पेज को, पत्ता को,
उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो प्रोजेक्ट विधि कौन है? किलपैट्रिक, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। याद हो गया, ऐसे याद रखना। प्रश्नोत्तर, तो ये प्रश्नोत्तर विधि सुकरात है, ठीक है, सुकरात। अगर इसको भी याद करने की कोशिश करें, देखो हम लोग देख लिए प्रश्नोत्तर विधि, तो प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक हैं हमारे सुकरात। तो सुकरात, इसको हम लोग कोरिलेट करके याद कैसे करें? देखो हम लोग एग्जाम लिखने जाते हैं तो हम लोग वहाँ हम लोग को प्रश्न मिलता है, क्वेश्चन। तो अगर हम उस क्वेश्चन को अच्छे से बनाते हैं तो हमारा जो रात है उस दिन का वो सुख से बीतता है। कैसे? सुख से, आराम से सोते हैं कि पेपर आज हम लोग का बना है। अगर वो प्रश्न हम लोग का बन जाता है तो उस दिन जो है सुख रात, जो हमारा जो रात रहता है ना, वो सुखी रहता है ना, एकदम अच्छे से हम लोग सो पाते हैं। ये याद करने का तरीका है गाइस, और कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको इंजॉय के तरीके से समझो या हंसी के तरीके से, है ना, कॉमेडी के तरीके से। तो ये हो गया प्रश्नोत्तर और प्रोजेक्ट तो याद हो ही है आप लोग को। अब देखते हैं वैज्ञानिक विधि क्या होता है। देखो तो ये हमारा क्या आ गया, वैज्ञानिक विधि। इसके प्रतिपादक हैं गुडवार स्केट्स। तो इसको हम लोग कोरिलेट कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन में आ जाता है गुडवार स्केट्स किसके, कौन से शिक्षण विधि के प्रतिपादक थे, तो हम लोग उसको बता सकें, ऐसा हम लोग को याद करना है। तो ये वैज्ञानिक विधि, तो गुडवार के कौन थे? गुडवार स्केट्स प्रतिपादक किसके थे, कौन सी विधि के? तो वैज्ञानिक विधि। चलो तो इसको हम लोग याद करेंगे। तो देखो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, हमारे लिए खोज करते हैं ना, नए चीज़ का खोज करते हैं, नए नए चीज़ों का खोज करते हैं हमारे वैज्ञानिक लोग। और जो हम लोग को नए चीज़ की खोज करेंगे तो उससे हम लोग को क्या होता है, फायदा, हमारे लिए गुड होता है ना। वो क्या होता है, गुड, हमारे लिए वो गुड होगा ना। तो ऐसे याद रखो, वैज्ञानिक लोग हमारे लिए कुछ अच्छे चीज़ों के लिए खोज करते हैं, गुड चीज़ के लिए। तो गुड से क्या याद रखना, गुडवार, क्या गुडवार, यहाँ है हमारा गुडवार। तो गुडवार स्केट्स समझे, वैज्ञानिक विधि, ठीक। अब आ गया समस्या समाधान विधि। तो इसके भी सुकरात थे। समस्या का अगर हम लोग समस्या का समाधान करते हैं तो हम लोग को सुख मिलेगा ना, सुख मिलेगा ना। तो समस्या समाधान विधि कौन है प्रतिपादक? सुकरात, ठीक, समझ गए। चलो मैं याद करने का बस एक कोरिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसको कोरिलेट करते रहो। अब देखो 11वां आ गया हमारा सूक्ष्म शिक्षण विधि। क्या हो गया? सूक्ष्म शिक्षण विधि। ये क्या है? रॉबर्ट। ये सूक्ष्म शिक्षण विधि हमारा रॉबर्ट है। तो इसको लिख लिए रहो। हर चीज़ का तो कोरिलेट तुरंत से नहीं हो पाता ना। मैं जो भी कोरिलेट अभी कर रहा हूँ तुरंत कर रहा हूँ। और अभी मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ? अपने घर के छत में, है ना। अंदर में तो गर्मी है तो बाहर में मैं चल के वॉक भी हो जा रहा है मेरा और पढ़ा भी रहा हूँ। तो ऐसा है, इसलिए हर चीज़ को तुरंत कोरिलेट तो नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ को अपना आप लोग करो, मैं जो सार है उसको लेके आया हूँ कहाँ से, है ना। तो ये सूक्ष्म शिक्षण विधि रॉबर्ट है, कोरिलेट कर लेना। मूल्यांकन विधि J.M. राइस। आज का मेरा जो मेन एम है आज का, उसको वो है कि जितना भी मेरा प्रतिपादक हुए हैं उनको लाना, ना कि उनको अच्छे से कोरिलेट करना। याद आप लोग करोगे ना, तो मैं कोरिलेट करने का तरीका बता चुका हूँ, ऐसे आप लोग कोरिलेट करो। तो ये मूल्यांकन विधि J.M. राइस, ठीक है। और समस्या समाधान विधि सुकरात, इसको बता चुका हूँ। और इकाई उपागम इसके H.C. मैरिसन। क्या है? H.C. मैरिसन, ठीक। और 15 हमारा क्या है? 15 हमारा हो गया वैनिटी का विधि कार्लटन बार्सबन। क्या है? कार्लटन बार्सबन। और ड्रेकाली शिक्षण विधि का ड्रेकाली है, ड्रेकाली से याद देखना, ड्रेकाली है ऐसा। और ड्रेकाली शिक्षण विधि नीचे में भी दिया है, वही है 16 ही है। तो देखो आज हम लोग 16 तक देखते हैं, कल मैं इसका पूरा बना दूंगा, क्योंकि आप लोग इतना को याद रखो पहले, उसके बाद उसको कर लेना, ठीक है। तो ये जो आज हम लोग का टॉपिक था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पढ़ तो लिए हैं लेकिन ये विधि और प्रतिपादक को याद नहीं रखते, और क्वेश्चन में आता है ये, उस टाइम हमारा बिना मतलब का नंबर चूक जाता है। तो इसी के साथ में आज का जो ये क्लास था वो एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे मैं बताया हूँ वैसे कोरिलेट करो।
कुछ चीज़ को याद रखने के लिए, ठीक है, लंबे समय तक याद भी रहता है। और जब भी सामने में आता है तो माइंड में एक तुरंत माइंड को अटैक करता है कि हाँ ये चीज़ है कि इसको मैं पढ़ा था ऐसे ऐसा, ठीक है। चलो गुड नाइट।